ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। आपके ऑर्गेनिक का 4th चैप्टर है और आपकी 12th की केमिस्ट्री का 13th चैप्टर है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। और इसमें हमारे पास नाइट्रो कंपाउंड आते हैं, अमाइंस आती है और डाइजोनियम साल्ट आते हैं। तो इस वीडियो में हम अमाइंस की स्टडी करेंगे, अमाइंस की कंप्लीट स्टडी करेंगे। अमाइंस जनरली होता क्या है? अमाइंस आपका अमोनिया डेरिवेटिव है। अमोनिया का एल्काइल और एराइल डेरिवेटिव को हम अमाइन बोलते हैं। अमोनिया का फॉर्मूला आपको पता है NH3। अमोनिया के जब हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करते हैं और एल्काइल और एराइल ग्रुप लगाते हैं तो आपको डिफरेंट अमाइन मिलती है। तो 3 टाइप की अमाइन है हमारे पास, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन। वो कैसे मिलती है? देखो, अगर मैं अमोनिया का एक हाइड्रोजन रिप्लेस करता हूं किसी भी एल्काइल ग्रुप के साथ तो आपको मिलेगा RNH2, आपको मिलेगा RNH2। इसको हम प्राइमरी अमाइन बोलते हैं। अगर R आपके पास एलिफेटिक है तो आपके पास एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन, और अगर हम R की जगह एरोमेटिक, जिसको हम AR से रिप्रेजेंट करते हैं, वो लेते हैं तो आपके पास क्या आएगा? एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन। अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैं एरोमेटिक ग्रुप लगाता हूं तो आपको मिलेगा ARNH2, ये वाली एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन, और ARNH2 आपकी एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन। ये दोनों आपके पास आती है प्राइमरी अमाइन। तो अमोनिया का एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया हमने किसके साथ? एल्काइल। एल्काइल में आपके पास एरोमेटिक भी हो सकता है, एलिफेटिक भी हो सकता है, तो आपको अमाइन मिलेगी। अगर मैं फर्दर एक और हाइड्रोजन रिप्लेस करता हूं एल्काइल ग्रुप के साथ, ये एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकता है फर्स्ट वाले के साथ और डिफरेंट भी हो सकता है। हाइड्रोजन को रिप्लेस किया मैंने एल्काइल और एराइल के साथ तो आपको मिलेगा RNH और R', और यहां आपको मिलेगा ARNH और AR'। AR और AR' आपके सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, वो आप कौन से लेते हो उसके अकॉर्डिंग आता है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगी? सेकेंडरी अमाइन। जब एलिफेटिक चेन है तो एलिफेटिक सेकेंडरी अमाइन, और एरोमेटिक चेन है तो आपके पास एरोमेटिक सेकेंडरी अमाइन। फर्दर अगर मैं एक और हाइड्रोजन को रिमूव करता हूं, यहां से एक और हाइड्रोजन को रिमूव करके मैं R ग्रुप लगाता हूं या AR ग्रुप लगाता हूं, ये पहले वाले से सेम भी हो सकता है और पहले वाले दोनों से भी डिफरेंट हो सकता है। तो आपको क्या मिलेगा? टर्सरी अमाइन मिलेगी। उसमें आपके पास नाइट्रोजन के ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं बचेगा, सारे के सारे आपके पास एल्काइल ग्रुप आ जाएंगे। NH नहीं आएगा, H सारे के सारे हट जाएंगे, उनकी जगह एराइल ग्रुप आ जाएगा। तो ये वाली जो क्लासिफिकेशन का पार्ट है इसको बोलते हैं हम टर्सरी अमाइन। आपके पास कौन सी होगी? टर्सरी अमाइन। तो अगर मैं रिपीट करूं तो अमोनिया डेरिवेटिव, अमोनिया का एल्काइल और एराइल डेरिवेटिव आपकी अमाइन होता है। अगर आप एक अमोनिया में से एक हाइड्रोजन की जगह एल्काइल एराइल लगाओगे, प्राइमरी अमाइन। 2 हाइड्रोजन की जगह आप लगाओगे, 2 हाइड्रोजन हटा के रिप्लेस करोगे, सेकेंडरी अमाइन। अगर तीनों के तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस करते हो आप एल्काइल और एराइल के साथ तो आपके पास टर्सरी अमाइन। तो इसमें इस चैप्टर में हमारे को अमाइन, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन के मेथड ऑफ फॉर्मेशन, क्लासिफिकेशन भी, क्लासिफिकेशन, मेथड ऑफ फॉर्मेशन, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है, इनको हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन को। तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन तो हमने पढ़ी थी, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, और उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में जो आता है, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में आपको पता है अमोनिया से स्टार्ट करेंगे, बट सबसे पहले नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन आपके पास एटॉमिक नंबर 7। नाइट्रोजन की जो आप कॉन्फ़िगरेशन देखते हो उसमें आपके पास क्या आता है? 1s2, 2s2 और 2p3। 1s2, 2s2, 2p3। तो मैं वैलेंस शेल की बात करूं तो सेकंड शेल के s सबशेल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, और p में आपके पास हाफ फील्ड है आपके 3 इलेक्ट्रॉन।
तो 3 आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 2s आपली कंप्लीटली फिल्ड है या पेयर्ड है। तो ये तो आपका काम करती है किसका, लोन पेयर का। किसका काम करती है, लोन पेयर का। और ये आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जो आपके पास पेयर होके आपको बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो प्राइमरी अमाइन से पहले अगर मैं अमोनिया का बना के दिखाता हूं तो आप ध्यान रखो, अमोनिया में नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 आपके पास 2s में और 3 आपके पास 2p में। तो हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, हाइड्रोजन इसके साथ जो 3 p ऑर्बिटल हैं उनके साथ शेयरिंग करके हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल की आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और बचे हुए जो 2s के 2 इलेक्ट्रॉन है वो लोन पेयर का काम करते हैं। तो ये आपकी पास पिरामिडल शेप होती है। अगर मैं इसको शेप को बताऊं, ज्योमेट्री आपकी टेट्राहेड्रल और ये आपकी पिरामिडल शेप, ये अमोनिया की है। अब हमने अमाइन की बात करनी है। अमाइन के केस में हाइड्रोजन आप अमाइन में पढ़ते हैं हम, हाइड्रोजन आपका रिप्लेस होता जाएगा। तो प्राइमरी अमाइन की जब हम बात करते हैं, प्राइमरी अमाइन में आपके पास एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है R ग्रुप के साथ और 2 हाइड्रोजन आपके एज इट इज रहते हैं। सेकेंडरी अमाइन में आपके पास 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं एल्काइल ग्रुप के साथ और 1 हाइड्रोजन आपका रहता है। टर्सरी अमाइन में आपके पास तीनों के तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं आपके पास एल्काइल ग्रुप के साथ। ये एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो आपको पता है जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। sp3 कॉन्फ़िगरेशन में ज्योमेट्री आपकी क्या होगी, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल आपको पता है कितना, 109.28 मिनट। तो अगर ये सारे के सारे बॉन्ड पेयर हों चारों के चारों टेट्राहेड्रल में, तो ये एंगल बनता है। बट यहाँ आपके पास अमोनिया में और सारी की सारी अमाइन में आपके पास नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। और एक चीज याद रखना, जो लोन पेयर की रिपल्सन होती है वो सबसे ज्यादा, अगर मैं रिपल्सन की बात करूं, लोन पेयर की रिपल्सन सबसे ज्यादा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्सन और लास्ट में बॉन्ड पेयर की रिपल्सन। तो अमोनिया और सारी अमाइन में हमारे पास लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है। ये जब लोन पेयर आपका बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा तो जो आपका बॉन्ड एंगल है, जो टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल है, उससे थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन में आपके पास जो बॉन्ड एंगल 109 ना होके 107 डिग्री होता है, 107 डिग्री। बट जब हम बात करते हैं टर्सरी में जब हम जाते हैं तो आपके पास एल्काइल, तीनों हाइड्रोजन की जगह एल्काइल ग्रुप आ जाते हैं। और एल्काइल ग्रुप में जब हम बात करेंगे, मिथाइल इथाइल कुछ भी हो सकता है, आपकी ये वाली रिपल्सन भी होती है स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, जो रिपल्सन होती है बॉन्ड पेयर की रिपल्सन। तो आपका जो प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन है उससे थोड़ा सा बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाता है टर्सरी अमाइन में, तो ये आपका 108 पे चला जाता है। तो ये बॉन्ड एंगल की बात है और ये आपका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है। अगर मैं बात करूं, इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, बनता कैसे है, नाइट्रोजन के ऊपर आपके पास एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है। तो अल्काइल ग्रुप के साथ नाइट्रोजन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल अल्काइल ग्रुप के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाता है। और जो बचा हुआ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है नाइट्रोजन का, वो हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होता है। और नाइट्रोजन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होता है। तो ऐसे बॉन्डिंग आती है आपकी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन की। मेथड ऑफ प्रिपरेशन से पहले एक चीज और बता देता हूँ आपको, सिंपल और मिक्स्ड अमाइन क्या होती है। तो जो एलिफेटिक अमाइन है आपके पास NH2, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन जो है, इसमें आपके पास अल्काइल ग्रुप है। जब आप सेकेंडरी में जाते हो, ये जो मिक्स्ड और सिंपल अमाइन का कंसेप्ट है, ये सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन में होता है। तो ये जो दोनों आपके पास RR ग्रुप आए हैं, अगर ये R ग्रुप सेम हो, सपोज R की जगह मैं CH3 लेता हूं, तो क्या बनेगा आपके पास CH3 NH और CH3। जब ये दोनों ग्रुप सेम हो तो ये आपकी सिंपल अमाइन होती है। बट अगर आप दोनों डिफरेंट लेते हो, मान लो आपने R मिथाइल लिया और R' आपने इथाइल ले लिया, CH3 CH2, तो यहाँ क्या बनेगी आपको अमाइन जो मिलेगी, CH3 NH और CH2 CH3। दोनों जो अल्काइल ग्रुप है वो डिफरेंट जब आ जाए तो मिक्स्ड अमाइन बोलते हैं उसको। ऐसे ही आपके पास टर्सरी में आएगा, जब सेम आ जाए तो आपके पास सिंपल अमाइन और जब डिफरेंट आ जाए तो आपके पास मिक्स्ड अमाइन।
ये आपके पास क्लासिफिकेशन का ही पार्ट है। एरोमेटिक में आपकी फर्दर क्लासिफिकेशन होती है। एरोमेटिक में अगर आप न्यूक्लियर क्लासिफिकेशन देखते हो, एरोमेटिक रिंग के डायरेक्ट आपके पास अमाइन की जो अटैचमेंट है ये वाली, ये न्यूक्लियर अमाइन होती है। और एक आपके पास साइड चेन अमाइन आती है, जिसमें क्या होता है, एरोमेटिक चेन के साथ पहले अल्काइल ग्रुप लगा होगा कोई, ये CH2 हो गया, इसके ऊपर जो अमाइन लगती है ये आपके पास, इसको अराइल अमाइन बोलते हैं, अराइल अमाइन। इसको AR एरोमेटिक के लिए, अराइल अल्काइल आपके कार्बन चेन के लिए अमाइन। एल्काइल भी बोल सकते हैं इसको, एल्काइल। तो AR आपका एरोमेटिक के लिए, फिर एल्काइल चेन और फिर आपके पास अमाइन। तो ये साइड चेन हेलोजिनेशन या साइड चेन एमिनेशन होता है, सॉरी, और ये आपका न्यूक्लियर चेन एमिनेशन होता है। तो ये भी क्लासिफिकेशन में आता है। अब हमारे पास आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अमाइन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है उसमें आपके पास 10 मेथड ऑफ प्रिपरेशन आते हैं, उनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। Method of preparation of amine. Methods of preparation of amine. अमाइन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखने हैं हमें। सबसे पहले जो आपके पास आता है, हम नाइट्रो कंपाउंड से कैसे अमाइन प्रिपेयर करते हैं, फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड की रिडक्शन ही करवाते हैं जनरली। नाइट्रो कंपाउंड्स की रिडक्शन से हमारे को अमाइन बनती है, अमाइन मिलती है। सेकंड हमारे पास आता है अल्काइल और बेंजाइल हैलाइड से। अल्काइल और बेंजाइल हैलाइड से हम अमाइन बनाते हैं। अल्काइल और बेंजाइल हैलाइड से जो अमाइन बनाते हैं इसको अमोनोलिसिस भी बोला जाता है, होफमैन अमोनोलिसिस। फिर आपके पास थर्ड आता है, हम नाइट्राइल से, नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल से कैसे अमाइन बनाते हैं, नाइट्राइल्स और आइसोनाइट्राइल, इनसे हम कैसे अमाइन बना सकते हैं। फोर्थ हमारे पास आता है, हम एजाइड से, फ्रॉम एजाइड से कैसे अमाइन बनानी है। फिफ्थ हमारे पास आता है फ्रॉम, जनरली इनकी रिडक्शन ही होती है, ऑक्साइन। ऑक्साइन आप एल्डिहाइड का भी ऑक्साइन ले सकते हो, आप कीटोन का भी ऑक्साइन ले सकते हो, ये आता है। सिक्स्थ आपके पास आ जाता है फ्रॉम अमाइड, फ्रॉम अमाइड। अमाइड से कैसे अमाइन बनानी है। उसके बाद सेवंथ आपके पास गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन आती है, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। सेवंथ के बाद एट्थ जो हम पढ़ते हैं उसमें आपके पास होफमैन डिग्रेडेशन, या इसको होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन से जानते हैं। उसके बाद आपके पास नाइन्थ आता है रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। टेंथ हम पढ़ते हैं स्किम्ड रिएक्शन। ये आपके पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन है अमाइन के। 10 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। नाइट्रो कंपाउंड की हम रिडक्शन करवाते हैं, उसके बाद अल्काइल और बेंजाइल हैलाइड से, फिर नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल से, एजाइड, ऑक्साइन, अमाइड सबकी रिडक्शन से, उसके बाद गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन, होफमैन डिग्रेडेशन या होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, रिडक्टिव एमिनेशन करवाते हैं हम कीटोन और एल्डिहाइड का, और लास्ट में हमारी स्किम्ड रिएक्शन है। तो इसमें कुछ मेन नेम रिएक्शन भी आएगी। नेम रिएक्शन कौन कौन से आएगी उनको आपने ध्यान से देखना है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन आपको दिख रही है, स्मिट रिएक्शन दिख रही है, होफमैन दिख रहा है, और यहाँ आपके पास मैंडिस रिएक्शन भी आएगी, वो सारी हमने देखनी है।
तो स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अमाइन फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। इससे हम जनरली जो प्रिपेयर करते हैं हमारे को प्राइमरी अमाइन ही मिलती है। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड से प्राइमरी अमाइन प्रिपेयर कर सकते हैं हम, चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, दोनों मिलती है आपको। तो रिडक्शन जो करवाते हैं नाइट्रो कंपाउंड का, वो आप कैटालिटिक रिडक्शन भी करवा सकते हो, आप एक्टिव मेटल का यूज करके भी करवा सकते हो, और केमिकल रिडक्शन भी करवा सकते हो। तो रिडक्शन में, कैटालिटिक रिडक्शन में आप H2 निकल की प्रेजेंस में भी ले सकते हो, निकल तो राने निकल लेते होते हैं, राने निकल की प्रेजेंस में, या आप H2 प्लेटिनम, H2 प्लेडियम कुछ भी दे सकते हो। और एक्टिव मेटल के केस में, एक्टिव मेटल में हम जनरली लेते हैं जिंक, आयरन और Sn इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, इनसे भी हम रिड्यूस करवा सकते हैं। थर्ड हमारे पास आता है केमिकल रिडक्शन, जिसमें हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिडक्शन में आपके पास एलिफेटिक और एरोमेटिक में डिफरेंस आएगा। एलिफेटिक अमाइन हम प्रिपेयर कर सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, बट एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन प्रिपेयर करना मुश्किल है, इसमें आपको एजो कंपाउंड मिल जाता है, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले आता है आपके पास कैटालिटिक रिडक्शन। तो कोई भी आपके पास नाइट्रो कंपाउंड है, नाइट्रो कंपाउंड की आप रिडक्शन करवा सकते हो यूज करके राने निकल, H2 राने निकल या प्लेटिनम भी ले सकते हो आप इन द प्रेजेंस ऑफ राने निकल। तो क्या होगा, ये आपका जो नाइट्रो कंपाउंड है ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका किसमें, प्राइमरी अमाइन में, NH2 प्राइमरी अमाइन में, और आपको साथ में वाटर मॉलिक्यूल मिल जाएगा। ठीक है, आपको वाटर मॉलिक्यूल मिल जाएगा। अगर इसको आप एरोमेटिक भी लेते हो, जैसे ArNO2, नाइट्रोबेंजीन बोलते हैं, नाइट्रोबेंजीन से आप एनिलीन इजीली प्रिपेयर कर सकते हो राने निकल का यूज करके, आपको मिलेगा ArNH2 और 2 वाटर। या आप कैटालिटिक रिडक्शन से प्राइमरी अमाइन, एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों प्रिपेयर कर सकते हो। अब हम एक्टिव मेटल का यूज करके भी कर सकते हैं। एक्टिव मेटल में जिंक HCl भी लेते हैं, आयरन HCl भी लेते हैं, टिन HCl भी लेते हैं। ठीक है, तो आयरन HCl वाला थोड़ा सा टिन HCl के कंपैरिजन में थोड़ा सा हेल्पफुल ज्यादा है, क्योंकि यहाँ से आपको इस रिएक्शन में HCl आपको मिल जाता है, HCl दोबारा से मिल जाएगा, उसको बार बार हम यूज करते रहते हैं। बट तीनों की तीनों एक्टिव मेटल है, किसी का भी यूज करके आप प्राइमरी अमाइन बना सकते हो नाइट्रो कंपाउंड। मेटल वाले केस में नाइट्रो कंपाउंड प्लस हाइड्रोजन और आपने SnHCl लिया, SnHCl लिया, तो ये आपका नाइट्रो रिड्यूस हो जाएगा किसमें, अमाइन में, प्राइमरी अमाइन बन जाएगा। कोई भी ले सकते हो आप, FeHCl भी ले सकते हो, एरोमेटिक भी ले सकते हो, एरोमेटिक NO2 प्लस 6 हाइड्रोजन FeHCl ArNH2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल, दोनों में वाटर मॉलिक्यूल आपका निकल जाएगा। तो इससे जैसे अगर मैं एरोमेटिक के केस में बात करूं, नाइट्रोबेंजीन गिवन है आपको, नाइट्रोबेंजीन से आप अमाइन इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। ये आपके पास नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन प्लस 6 हाइड्रोजन आप लोगे और Fe या SnHCl के साथ रिएक्ट करवाओगे, तो नाइट्रो जो ग्रुप है वो रिड्यूस हो जाएगा और आपको बेंजीन के ऊपर NH2 मिलेगा। इसको हम एनिलीन बोलते हैं। तो एनिलीन की प्रिपरेशन फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन भी आ सकती है। तो आप कोई भी रिएक्टिव मेटल, एक्टिव मेटल लेके उसको रिड्यूस करवा सकते हो, साथ में वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। बट प्रॉब्लम यहाँ आती है जब आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हो। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के केस में आप एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन प्रिपेयर नहीं कर सकते, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। एरोमेटिक वाले केस में वहां आपको एजो कंपाउंड मिलता है, एरोमेटिक वाले केस में एजो कंपाउंड मिलता है। देखते हैं कैसे मिलता है। तो अगर मैं बात करूं एलिफेटिक की, एलिफेटिक जैसे CH3 CH2NO आपने लिया, आपने इसको रिड्यूस करवा दिया किसके साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ।
लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ आपने रिड्यूस करवा दिया तो आपको H2 ले सकते हैं। तो रिड्यूस करवाने पे आपको CH3 CH2 अमाइन मिल जाएगा, साथ में आपको वाटर मॉलिक्यूल मिल जाएगा। बट जब हम एरोमेटिक की बात करते हैं, एरोमेटिक के केस में ये जो कंपाउंड मिलता है, सपोज मैंने नाइट्रोबेंजीन लिया, नाइट्रोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल लिए, ये बेंजीन, बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप और आपने हाइड्रोजन लिया साथ में, और आपने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाई। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाने पे ये आपको एजो कंपाउंड देगा। एजो कंपाउंड जिसमें आपके पास नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ एरोमेटिक रिंग आपकी क्या हो जाएगी, आपस में ज्वाइन हो जाएगी, इसको एजो कंपाउंड बोलते हैं। तो आपको एजो कंपाउंड मिलेगा। तो लिमिटेशन है ये नाइट्रो कंपाउंड की, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन करवाने में आपको एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन नहीं मिलती, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन नहीं मिलती। तो ये आपका नाइट्रो कंपाउंड से हम अमाइन प्रिपेयर कर सकते हैं, एरोमेटिक सॉरी प्राइमरी अमाइन, एलिफेटिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक लिथियम एल्युमिनियम वाले में नहीं मिलेगी। अब आपके पास आता है सेकंड में हम होफमैन अमोनोलिसिस जिसको बोलते हैं, अल्काइल और बेंजाइल हैलाइड से हम प्रिपेयर करते हैं अमाइन। सेकंड है जिसको होफमैन अमोनोलिसिस के नाम से भी जानते हैं, सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन अमाइन का, होफमैन अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस क्या होता है, अल्काइल हैलाइड का जो CH का बॉन्ड तोड़ के वहां NH2 लगाना यानी अमाइन लगाना अमोनोलिसिस होता है। अल्काइल हैलाइड जो है आपके पास RX, इसमें CH का बॉन्ड ब्रेक करके और यहाँ NH2 ग्रुप इंट्रोड्यूस करना ही आपका अमोनोलिसिस कहलाता है। तो हम अमोनोलिसिस से प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइन कैसे प्रिपेयर करते हैं ये देखिए। तो आपने अमोनिया लेना है, अमोनिया के ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, बेस का काम करेगा, इसकी आपने किसी भी अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवानी है। अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको सोल्ट मिलेगा, किसका, अमोनियम का सोल्ट, RNH3X। फिर क्या होगा, यहां से जब एक बार और आप एक मोल एक अमोनिया और लोगे तो आपको प्राइमरी अमाइन मिल जाएगी, RNH2 प्लस NH4X आपका निकल जाएगा, NH4X आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो जब यहां से जो प्राइमरी अमाइन मिली, ये जो हमारे को प्राइमरी अमाइन मिली, इस प्राइमरी अमाइन की आप दोबारा से रिएक्शन करवाते हो किसी भी अल्काइल हैलाइड के साथ तो आपको सेकेंडरी अमाइन मिलती है। और फर्दर आपको टर्सरी और क्वाटरनरी आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे। प्राइमरी अमाइन जो हमने ली RNH2, इसकी आपने दोबारा से किसी अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाई तो यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर होगा। तो जैसे अमोनिया बेस का काम करती है, न्यूक्लियोफाइल का काम करती है, सेम वैसे आपके पास प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन भी काम करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर वहां पे भी आपके पास क्या है, लोन पेयर है। तो यहाँ क्या होगा, RN, ये वाला R लग जाएगा, साथ में आपके पास NH2X, और फिर एक और अमोनिया अगर आप लेते हो तो यहाँ से आपको सेकेंडरी अमाइन मिल जाएगी, RNH, R' और R दोनों आप कोई भी सेंट भी ले सकते हो, अलग भी ले सकते हो, NH4X आपका निकल जाएगा, NH4X आपका निकल जाएगा। उसके बाद जब यहाँ से जो ये जो आपको प्रिपेयर हुई ये सेकेंडरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन की आप दोबारा से अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो आपको टर्सरी मिलेगी और फिर आपको क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट मिलेगा। सेकेंडरी अमाइन जो है आपके पास, उसकी आपने फर्दर अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाई तो आपको टर्सरी अमाइन मिलेगी। ये सेम प्रोसेस होगा और आपको क्या मिल जाएगा, टर्सरी अमाइन मिल जाएगी। और फिर अगर एक बार और करते हो आप, जब टर्सरी अमाइन लेंगे हम, टर्सरी अमाइन, फिर आपके पास अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट होगी और सेम वैसे ही आपको पहले सोल्ट मिलेगा, सोल्ट के बाद
अब जब सोल्ट से फिर एक अमोनियम मॉलिक्यूल आप लोगे तो आपको क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट मिल जाएगा। क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट मिल जाएगा तो इस हिसाब से आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन प्रिपेयर कर सकते हो। बट इसकी लिमिटेशन है कि आप एरोमेटिक जो अराइल अमाइन बनानी है वो नहीं बनती, क्योंकि अराइल अमाइन में आपके पास अराइल जो हैलाइड है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देता, ये इसकी लिमिटेशन है। फिर हमारे पास थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन आता है जो नाइट्राइल या आइसोनाइट्राइल से हम प्रिपेयर करते हैं। थर्ड मेथड में नाइट्राइल आइसोनाइट्राइल की रिडक्शन करवा के अमाइन प्रिपेयर करते हैं। तो इसमें आप रिडक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ भी करवा सकते हो, H2 प्लेटिनम के साथ भी करवा सकते हो, और आप सोडियम का यूज कर सकते हो इथेनॉल के साथ। थर्ड हमारे पास जो आएगा फ्रॉम नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल, नाइट्राइल्स और आइसोनाइट्राइल्स, इनकी किसी की आप रिडक्शन से प्रिपेयर कर सकते हो। तो इसमें आप रिडक्शन के लिए H2 दाने निकल ले सकते हो, प्लेटिनम ले सकते हो, प्लेटिनम ले सकते हो, आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी ले सकते हो, आप सोडियम इथेनॉल भी ले सकते हो, C2H5OH। जब हम नाइट्राइल की रिडक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथेनॉल, तो ये आपकी एक नेम रिएक्शन बनती है, इसको हम मेंडिस रिएक्शन भी बोलते हैं। तो नेम रिएक्शन आपने सारी ध्यान रखनी है, नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है। मेंडिस रिएक्शन बोलते हैं जब नाइट्राइल की रिडक्शन करवाते हो आप सोडियम इथेनॉल के साथ। तो कैसे हम इसको अमाइन प्रिपेयर करते हैं, देखिए हमने लिया CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये हमने नाइट्राइल लिया, और नाइट्राइल की आपने रिडक्शन करवा दी, कुछ भी ले सकते हो, सोडियम Hg का अमलगम भी ले सकते हो। सपोज मैंने H2 राने निकल लिया, या प्लेटिनम या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम Hg इथेनॉल भी ले सकते हो। तो एक बार सोडियम Hg और इथेनॉल वाला हटा देते हैं। इन सब का यूज करके जो हम नाइट्राइल से अमाइन प्रिपेयर करते हैं, उसमें एक चीज आपने ध्यान रखनी है, ये बहुत ही यूजफुल रिएक्शन है। यूजफुल रिएक्शन क्यों है? यूजफुल रिएक्शन इसलिए है कि यहाँ आपके पास जो कार्बन का कंटेंट है वो इंक्रीज होता है। ये जो अल्काइल ग्रुप है यहाँ 2 कार्बन है, तो जब आप अमाइन प्रिपेयर करोगे तो यहाँ जो नाइट्राइल का कार्बन है वो भी आपका कार्बन चेन में इंक्लूड हो जाता है। तो आपको एक कार्बन अगर आपने एक्सटेंड करना है तो आप इस रिएक्शन का यूज कर सकते हो। और नाइट्राइल प्रिपेयर करना बहुत ही इजी है। अल्काइल हैलाइड की आप रिएक्शन KCN या NaCN के साथ एक अल्कोहलिक कंडीशन में करवा दोगे तो आपको नाइट्राइल इजीली मिल जाएगा। तो नाइट्राइल की हम फिर रिडक्शन करवा के एक कार्बन इंक्रीज कर सकते हैं अपनी अमाइन में। तो यही रिएक्शन आप एरोमेटिक के साथ भी ले सकते हो। एरोमेटिक नाइट्राइल में हम ले सकते हैं, और आपने रिडक्शन करवाया, रिडक्शन करवाने से आपको CH2NH2 बेंजाइल अमाइन मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा? बेंजाइल अमाइन मिल जाएगा। और एरोमेटिक या एलिफेटिक नाइट्राइल की रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथेनॉल C2H5OH, इसको मेंडिस रिएक्शन बोलते हैं। और रिएक्शन ये सारी नाइट्राइल वाली इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कार्बन हम इंक्रीज कर सकते हैं इसमें। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, और नाइट्राइल इजीली आप प्रिपेयर कर सकते हो अल्काइल हैलाइड से। यहाँ आपको सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन भी मिल सकता है, बट उसमें आपने ध्यान क्या रखना है, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन भी मिल सकता है। अगर नाइट्राइल की जगह हम आइसोनाइट्राइल लेते हैं, नाइट्राइल की जगह अगर आइसोनाइट्राइल लेंगे तो आपको सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन भी मिल जाएगा। CH3 CH2 NC, ये आपका आइसोनाइट्राइल है। आइसोनाइट्राइल की आप रिडक्शन जब करवाते हो तो इसमें एक आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि जो सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन जो मिलेगा उसमें टर्मिनल कार्बन आपका CH3 बनेगा। टर्मिनल कार्बन आपका क्या बनेगा? CH3 मिलेगा। CH3 CH2 ये N और ये आपका
CH3। यहाँ आपको ये वाली जो मिली है ये सेकेंडरी अमाइन मिली है, आपको क्या मिली है, सेकेंडरी अमाइन। तो आप ऐसे प्रिपेयर कर सकते हो। फिर आपके पास नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन आता है, इसमें आपको टर्मिनल कार्बन CH3 मिलेगा, ठीक है। फिर आपके पास आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन में फोर्थ मेथड जो है वो हम प्रिपेयर कर सकते हैं अमाइड से। अमाइड से हम प्रिपेयर कर सकते हैं अमाइन फ्रॉम अमाइड। अमाइड का भी रिडक्शन करवा के अमाइन प्रिपेयर कर सकते हैं। अमाइड आपके पास क्या होता है, CONH2 ग्रुप। आपके पास क्या होता है, CONH2 ग्रुप। ये आपके पास अमाइड है। अमाइड की आप रिडक्शन करवा सकते हो H2PDC के साथ और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ। तो आपको क्या मिलेगा, अमाइन मिलेगा, CH3 CH2 NH2। ये आपका इजिली अमाइन प्रिपेयर हो जाएगा अमाइड से। अमाइड आप इजिली अमाइन प्रिपेयर कर सकते हो। फिर आपके पास आता है गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन। नेक्स्ट आपके पास आता है गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन। उसमें थैलिमाइड से हम प्रिपेयर करते हैं। आपने ध्यान क्या रखना है, उसमें आपका जो अल्काइल हैलाइड है उसकी ही आपको अमाइन मिलेगी। फिफ्थ मेथड है हमारे पास गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन में आप थैलिमाइड लेते हो, जब इस थैलिमाइड को आप KOH के साथ रिएक्शन करवाते हो, अल्कोहलिक KOH के साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ जब आप रिएक्शन करवाओगे थैलिमाइड इमाइड मिलेगा आपको, पोटेशियम का सॉल्ट। ये मिलेगा। फिर आप क्या करते हो, इसकी जब आप रिएक्शन करवाते हो किसी भी एल्काइल आयोडाइड के साथ, जैसे C2H5I के साथ मैंने रिएक्शन करवा दी, एल्काइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवा दी, तो यहां से Ki आपका निकल जाएगा और आपको एल्काइल का थैलिमाइड मिलेगा। C2H5 और आपका Ki निकल जाएगा। तो यहां से जब आप इसकी फिर एसिडिक या बेसिक कंडीशन में हाइड्रोलिसिस करवाओगे, जब आप एसिडिक या बेसिक कंडीशन में H पॉजिटिव H2O ले सकते हो, बेसिक कंडीशन भी ले सकते हो OH नेगेटिव H2O, तो यहाँ से आपको अमाइन मिल जाएगा। और वो अमाइन जो मिलेगी, जो आपने अल्काइल हैलाइड लिया उसी कार्बन चेन की अमाइन मिलेगी, उसी कार्बन चेन की आपको अमाइन मिल जाएगी। प्लस C2H5NH, ये आपको अमाइन मिल जाएगी हाइड्रोलिसिस करवाने से, और ये थैलिक एसिड आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप एसिडिक और बेसिक दोनों कंडीशन ले सकते हो। एक एसिडिक और बेसिक कंडीशन में यहाँ से ये निकालना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, तो उसके लिए इसको आप हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्ट करवा सकते हो। हाइड्रोजन से ये जल्दी अमाइन आपकी यहाँ से निकल जाती है। तो ये आपका है गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन। नेक्स्ट है हम एजाइड और ऑक्साइन से कैसे प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एजाइड और ऑक्साइन से कैसे प्राइमरी अमाइन प्रिपेयर करते हैं। एजाइड आपके पास होता है, सिक्स्थ आपके पास है फ्रॉम एजाइड, सोडियम एजाइड ले सकते हो आप। एजाइड की जब आप एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हो, एजाइड जैसे सोडियम एजाइड लिया मैंने NaN3 और इसकी हमने एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाई, तो यहाँ आपका नाइट्रोजन इस पे अटैक करेगा और आपको RNN ये मिल जाएगा, ये आपको मिल जाता है, ठीक है।
अब यहाँ से जब आप इसकी फिर आप हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो आपको अमाइन मिल जाएगी और साथ में N2 गैस निकल जाती है। ये हम H2PDC के साथ भी ले सकते हैं। इसकी जब आप रिडक्शन करवाते हो H2PDC के साथ तो आपको प्राइमरी अमाइन मिल जाएगा। ये है एजाइड से। ऐसे ही ऑक्साइन से, ऑक्साइन आप एल्डिहाइड का भी ले सकते हो, आप कीटोन का ऑक्साइन भी ले सकते हो, वहां से भी आपको अमाइन मिल जाती है। फिर 9th जो रिएक्शन आती है हमारे पास रिडक्टिव अमीनेशन। रिडक्टिव अमीनेशन एल्डिहाइड और कीटोन से भी आपको अमाइन मिलती है। और उसके बाद लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है आपके पास स्किम्ड रिएक्शन। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेम रिएक्शन आपने ध्यान रखनी है। कार्बोक्सिलिक एसिड की आप रिएक्शन करवाते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ से क्या होगा, CO2 ग्रुप आपका निकल जाएगा। CO2 ग्रुप निकलने से जो आपको अमाइन मिलेगी उसमें एक कार्बन कम होगा, RNH2। ये वाला आपका CO2 ग्रुप निकल जाता है। यहाँ से CO2 ग्रुप निकल जाएगा, साथ में आपका N2 गैस निकल जाती है। ये आपकी स्किम्ड रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कंसंट्रेटेड H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। या इसको सोडियम एजाइड के साथ भी ले सकते हैं। सोडियम एजाइड के साथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में लेंगे तो भी रिएक्शन हो जाएगी, बट उसका नेम रिएक्शन स्किम्ड नहीं बोलेंगे उसको। एक आपके पास इंपॉर्टेंट रिएक्शन और बचती है, वो है होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन या डिग्रेडेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें अमाइड से ही हम अमाइन प्रिपेयर करते हैं, बट उसमें कार्बन आपका कम हो जाता है। अमाइड वाला कार्बन आपका कम हो जाता है। Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH लेते हैं। अगर मैंने अमाइड लिया कोई भी CH3CONH2 अमाइड लिया और आपने इसकी रिएक्शन करवाई Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, तो इसको होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन बोलते हैं। इसमें आपके पास एक कार्बन का कंटेंट कम हो जाता है, तो आपको जो अमाइन मिलेगी वो मिलेगी CH3NH2। ये वाला जो कार्बन है ये निकल जाता है आपका। आपको क्या मिलता है साथ में, K2CO3 प्लस HBr KBr और वाटर, KBr और वाटर निकल जाता है। इसके दो मोल निकलते हैं। ठीक है, ये होता है। तो अगर आपको एक कार्बन कम करना है, अमाइड वाला कार्बन कम करना है, तो आप इस रिएक्शन का यूज कर सकते हो अमाइन प्रिपेयर करने के लिए। सिंपल सा अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करूं, एरोमेटिक के केस में भी होता है। बेंजामाइड से अगर आपको एनिलीन प्रिपेयर करना है, बेंजामाइड क्या था, बेंजीन रिंग के ऊपर अमाइड ग्रुप CONH2। बेंजामाइड से अगर आपको अमाइन प्रिपेयर करना है, अमाइन में क्या होगा, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप होगा, तो आप किसका यूज कर सकते हो, होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन का, क्योंकि यहाँ जो कार्बन है जो अमाइड का वो आपका कम हो जाता है इन द प्रेजेंस, किसके साथ रिएक्शन करवाओगे, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, तो आपको एनिलीन मिलेगा। ये आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे अमाइन के। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।